हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन। तो 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करते हैं बेटा। सेट्स को स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफी जगह यूज होता है बेटा। तुम्हारा यहाँ पे सेट्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इसको कंप्लीट प्रॉपर वे से पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन में यूज होगा। उसके बाद बेटा कंप्लीट एंटायर कैलकुलस, जो कैलकुलस पार्ट है तुम्हारा उसके अंदर यूज होता है, इसका सेट्स का सारा यूज होता है वहां पे। देन उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर लास्ट चैप्टर 16 चैप्टर 11th क्लास का वहां पे भी काफी यूज होगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही ये सेट्स बेटा 12th क्लास में भी यूज होगा। 12th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन वहां पे यूज होगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, बहुत जगह यूज होता है बेटा सेट्स। ठीक है, और बहुत ही अच्छे वे से प्रॉपर वे से इसको हम यहाँ पे काम करने वाले हैं इसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या टॉपिक हमारा, व्हाट इज सेट। अगर सेट्स का चैप्टर है तो सबसे पहले टॉपिक भी क्या हमारा कि व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। क्लियर है, सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। तो सेट की डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। सेट इज वेल डिफाइंड, सेट इज वेल डिफाइंड कोलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होती है बच्चों, एक कोलेक्शन होती है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। और वो ऑब्जेक्ट्स की कोलेक्शन कैसे होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या बच्चों यहाँ पे कि कोलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या फिर हम बोल सकते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मीन्स कोलेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी बताएंगे समझाएंगे बेटा क्या होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है कि कोलेक्शन शुड नॉट चेंज person to person, should not change from person to person। मीन्स कोलेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कोलेक्शन चेंज होगी पर्सन टू पर्सन, इट मीन्स वो क्या नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। और वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो क्या नहीं बनेगा बच्चों, एक सेट नहीं बनेगा। क्लियर बच्चों। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई, सेट क्या होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मींस ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी आ सकते हैं बच्चों, जैसे नंबर्स आ सकते हैं या कुछ और इंसान भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी आ सकता है हमारा। क्लियर। और वेल डिफाइंड मीन्स क्या है, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मीन्स जो कलेक्शन है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए कि एक बच्चे के पास अलग कलेक्शन है और दूसरे बच्चे के पास अलग कलेक्शन है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज होगी तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, और वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो वो सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेते वहां से तुम्हें और क्लियर होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया क्या कि टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। मैंने क्लास के 2 बच्चों से पूछा कि टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। क्लियर है। क्लियर बच्चों, क्या पूछा मैंने, टॉप 5 एक्टर्स पूछे, कहाँ के, बॉलीवुड के। क्लियर है। क्लियर बच्चों। अब देखो, अगर मैंने टॉप 5 एक्टर्स पूछे तो 2 स्टूडेंट पूछे। मैंने फर्स्ट स्टूडेंट मान लिया क्या है, डुगू। जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो क्या है, डुगू। और सेकंड जो स्टूडेंट है वो क्या है बच्चों, अभी है। क्लियर है। अब डुगू ने बताया कि जो टॉप 5 एक्टर्स हैं उसके लिए, डुगू के लिए कौन कौन सा है। फर्स्ट उसने बोला अमिताभ बच्चन, सेकंड उसने बोला कि शाहरुख खान, थर्ड उसने बता दिया कि सलमान खान, और बच्चों फोर्थ बताया उसने आमिर खान। उसके बाद फिफ्थ बता दिया उसने अजय देवगन। क्लियर है। कितने हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं ना, 1 और ये 2 3 4 और 5। क्लियर है। अब अभी के लिए क्या पता 5 कौन से हो, जरूरी थोड़ी ना कि यही होंगे। फर्स्ट क्या पता अमिताभ बच्चन ही हो। क्लियर है। सेकंड क्या हो बच्चों, सलमान खान हो। उसके बाद थर्ड क्या हो बच्चों, सनी देओल हो। क्लियर है। और उसके बाद फोर्थ क्या हो बच्चों, बॉबी देओल हो। क्लियर है। और लास्ट क्या हो बच्चों, अजय देवगन हो। तो देखो कलेक्शन चेंज हो चुकी है। यहाँ पे अभी के लिए अलग अलग एक्टर्स हैं, 5 टॉप मोस्ट हैं, टॉप मोस्ट 5 एक्टर्स।
और उसके लिए डुगू के लिए यहाँ पे अलग है, तो कोलेक्शन चेंज होगी। अगर कोलेक्शन चेंज होगी, पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, अगर कोलेक्शन चेंज होगी तो नॉट ए सेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सेट नहीं है, नॉट ए सेट, ये सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? क्या डिफरेंस है सेट में, वो क्लियर है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, डरने की कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल अच्छे वे से, प्रॉपर वे से तुम्हें टॉपिक क्लियर होता हुआ चला जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? बेटा यहाँ पे क्या हो चुका है, जब हम डुगू से अवी पे गए तो कोलेक्शन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, इसलिए हम इसको सेट नहीं कहेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमने क्या बोला है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स जो डुगू के पास होते हैं वही अगर अवी के पास होती है, इट मीन्स क्या होता है, वो सेट होता। अगर बेटा यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स लेते आप, ऐसे ही सोनू मोनू या फिर और कोई लेते, तो उन सभी बच्चों के अलग अलग सेट आ सकते थे, क्योंकि कोई बच्चा किसी को टॉप एक्टर्स में लेता है, कोई किसी को लेता है। क्लियर है? इसलिए सेट नहीं कहलाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, और अच्छे से क्लियर होगा तुम्हें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या लिया मैंने, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 मीन्स मैंने क्या लिए, ओड नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर भी होने चाहिए, साथ में ओड भी होने चाहिए, और किस से नीचे होने चाहिए, 10 से नीचे होने चाहिए। तो जो डुगू लिखेगा वो किस किस को लिखेगा, पहले हम 10 तक सारे नंबर्स लिख लेते हैं। तो 1 लिखा, उसके बाद 2 लिखा, देन 3 लिखा, 4 5 6 7 8 9 और 10, यही होते हैं बच्चों 10 नंबर्स। लेकिन हमें कौन से नंबर चाहिए, ओड नेचुरल नंबर चाहिए। ओड नेचुरल नंबर चाहिए तो बेटा कौन से होंगे इसमें से ओड नेचुरल नंबर, ओड भी और नेचुरल भी। तो 1 क्या है, ओड है और नेचुरल नंबर भी है और 10 से छोटा है। उसके बाद 3 भी क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। 5 भी क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। 7 भी क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। 9 भी क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। क्लियर बच्चों? तो ये सभी नंबर्स, जो ये सभी नंबर्स डुगू ने क्या क्या बताए, 1 बताया, 3 बताया, 5 बताया, 7 बताया और 9 बताया। क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब सेकंड स्टूडेंट पे चलते हैं। सेकंड स्टूडेंट कौन हमारा, अवी है। सेकंड स्टूडेंट कौन है बच्चों, अवी। अभी के लिए भी यही 10 नंबर्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके लिए भी जो ओड नेचुरल नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। यही नंबर्स होंगे ना बच्चों, ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से, 1 3 5 7 और 9। क्लियर? अब चेक करो क्या डुगू और अवी के जो ओड नेचुरल नंबर्स आए हैं लेस देन 10, क्या वो अलग अलग हैं, क्या वो अलग अलग है? बिल्कुल सेम। यहाँ पे 1 3 5 7 9 था, यहाँ पे भी 1 3 5 7 9। कोई और स्टूडेंट ले लो, जैसे मैंने गौरव ले लिया, तो क्या गौरव की ये नंबर्स अलग आते, उसके भी यही आते? क्योंकि ओड नेचुरल नंबर तो बेटा 10 से छोटे यही होंगे, इनसे अलग कैसे आ सकते हैं। इट मीन्स जितने भी पर्सन्स लोग या स्टूडेंट्स लोग सभी की कलेक्शन में यही नंबर्स आने वाले हैं और यही नंबर्स आने वाले हैं। तो इट मीन्स क्या होगा, ये वेल डिफाइंड होगा, ये चेंज नहीं हो रहा, पर्सन टू पर्सन ये चीजें चेंज नहीं हो रही, और चेंज नहीं हो रहा तो इट मीन्स क्या कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा। क्लियर बच्चों? क्या कहलाएगा, ये एक सेट कहलाएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये क्या लिख सकता हूँ, इट्स ए सेट, ये एक सेट है। क्लियर है? ये एक सेट नहीं था, नॉट ए सेट। क्लियर है बच्चों? नॉट ए सेट। क्लियर यहाँ तक? वो ऊपर वाला टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड वाला सेट नहीं था, तो हमने क्या लिख दिया था, नॉट ए सेट लिख दिया था। क्लियर बेटा यहाँ तक? बोलो जल्दी से। उसके बाद अब हमें ये पता चल चुका कि सेट क्या होता है और सेट क्या नहीं होता है। मीन्स जब वेल डिफाइंड कलेक्शन हो तो उसको हम सेट बोल देते हैं, अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन हमें ना मिले तो उसको हम सेट नहीं बोलते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक वो आता है हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। अगर कोई सेट है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें। कर लिया? क्लियर बच्चों? देखो कैसे करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा था, ये एक सेट है, सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आए, 1 3 5 7 9, यही है, यही नंबर्स हैं बच्चों। तो मैंने लिखा 1,
अगर सेट बनाना है तो जो जो हमारे पास नंबर्स हैं उनके बीच में एक तो कोमाज लगा दो, 1, 3, 5, 7 और 9। एक तो क्या लगाया हमने, कोमाज लगाया। और एक इन सभी को किस में लिखा हमने, करली ब्रैकेट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, करली ब्रैकेट बोलते हैं। और इसको एक नाम दे दिया, नाम दे दिया मैंने क्या, ए। तो ये क्या बन गया, ए सेट बन गया। सेट कब बना, जो जो नंबर्स थे उनके बीच में एक तो कोमाज लगा दिया, उनको सेपरेट कर दिया और एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक सेट बन जाएगा। ऐसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने जो लिखा ये क्या है, सेट की रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है बच्चों। क्लियर यहाँ तक? और भी एग्जाम्पल्स लेते तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा बेटा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके हम करेंगे, जो बुक के अंदर एग्जाम्पल्स हैं उनको भी सोल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक एग्जाम्पल लिया मैंने क्या, कि वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो बेटा ये सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, सेम होंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो इंग्लिश के अंदर जितने भी वोवल्स होते हैं वो सभी क्या होंगे, सभी के लिए सेम होंगी। अगर मैं डुगू की बात करूं, जो मैंने 2 स्टूडेंट्स लिए थे, डुगू और अवी, तो डुगू के लिए वोवल्स क्या होंगे, वही होंगे, ए, उसके बाद ई, आई और यू, ओ और यू, यही होंगे। अभी के लिए भी यही होंगे वोवल्स। इट मीन्स क्या, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कोई भी बच्चा उठा लो, सभी के लिए वोवल्स तो यही होंगी। इट मीन्स क्या हो गया बच्चों, ये वेल डिफाइंड होगा। और वेल डिफाइंड होगा तो ये क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। और इसको मैंने करली ब्रैकेट में बंद करके क्या कर दिया, कोमा से अलग अलग कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया, कैपिटल बी रख दिया। तो मीन्स ये बी क्या हो चुका है, एक सेट बन चुका है। क्लियर बच्चों, क्या बन चुका है, एक सेट बन चुका है। उसके बाद और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सॉल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं तो सेम ही होगा, सभी बच्चों का आंसर सेम होगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या दी बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दी। क्लियर है? तो यहां से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। मीन्स सॉल्यूशन में क्या है, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2, मीन्स एक सी सेट बना दिया मैंने। और उस सी सेट में एलिमेंट्स कैसे होंगे, -2 और +2। कोई भी बच्चा जब इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेगा तो यही तो आएंगे बच्चों। ये तो है नहीं कि मेरे लिए एक्स की वैल्यू +-2 आई, तुम्हारे लिए एक्स की वैल्यू +-3 आ जाए, ऐसा नहीं है। इन सभी के लिए क्या होगी, ये पर्सन टू पर्सन वेल डिफाइंड, सेम ऐसा ही आंसर आने वाला है। तो ये मैंने सी सेट बना दिया। तो इट मीन्स ये क्या है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है और ये भी क्या बच्चों, एक सेट है। मीन्स पर्सन टू पर्सन ये चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर बच्चों, क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर बेटा, ये क्या हमारे सभी सेट्स हैं बच्चों। क्लियर है? उसके बाद करते हैं कि सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स। मीन्स ये तो मैंने सेट को रिप्रेजेंट करने की तरीके बताए। अब सेट की जो टाइप्स हैं, फॉर्म्स है, कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, कैसे कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब सीखने वाले हैं। उससे पहले बेटा बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या बताया था मैंने, कि सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स। जो इस हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट है ना, वो तो मैंने बता दिया कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हमारा, कि सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स। हम सेट को 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो 2 फॉर्म कौन कौन सी है वो देखते हैं। कितने फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, 2 फॉर्म्स में कर सकते हैं। जो फर्स्ट है वो हमारे पास रोस्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। या फिर उसको हम क्या भी बोल सकते हैं बच्चों, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? और जो सेकंड होती है वो होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होती है।
सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं बेटा? टू तरीके हैं, मीन्स दो टाइप्स है, दो फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, और जिसको हम क्या भी बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और सेकंड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म तुम पढ़ चुकी हो, जो ये हमने लिखा था ना करली ब्रैकेट में और ये सारी चीजें, इसी को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जैसे मैंने ऊपर एक स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, सेकंड एग्जांपल जो ओड नेचुरल नंबर का था, स्मॉलर देन 10, तो उसको मैं अगर लिख दूं ऐसे, ऐसे लिखा था हमने वहां पे 1 3 5 7 9, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसी को बोलते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि सर सेट बिल्डर फॉर्म किसे बोलेंगे, वो भी पढ़ेंगे बच्चों आगे, लेकिन रोस्टर फॉर्म क्लियर है? रोस्टर फॉर्म क्लियर है? रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है? जो करली ब्रैकेट और एलिमेंट्स को जो सेपरेट करके लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में रखते हैं, जहां पे एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर बेटा? अब बात आती है सर सेट बिल्डर फॉर्म किसे बोलेंगे? जो मैं स्टार्टिंग में दे रखा था, क्या दिया था कि ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, इस लाइन को, इस डेफिनेशन को, ये क्या दे रखी है? ये सेट की डेफिनेशन ही तो दे रखी है। इसकी ऐसी ऐसी लाइंस जो हमें मिलेंगी उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। देखते हैं आगे, देखते हैं, तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा, और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या कर रहे थे बच्चों? हम सेट रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। सेट रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप्स का होता है? सेट रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स का, जो हमने बताया था। कौन कौन सा? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म जो फर्स्ट था, और सेकंड था कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म कर रहे थे बच्चों। सेट रिप्रेजेंटेशन में हम क्या कर रहे थे? सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे बच्चों मैंने एक सेट बनाया, ए सेट बनाया, क्या ए सेट बनाया करली ब्रैकेट से कि एक्स सच दैट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, एक्स सच दैट। मैं अब इस एक्स को डिफाइन करने वाला हूं। इस एक्स को क्या करूंगा मैं? डिफाइन, कि एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 10। क्लियर? और मैंने क्या कर दिया? करली ब्रैकेट को क्या कर दिया? क्लोज। देखो ध्यान से देखो बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 मीन्स इस एक्स को मैंने डिफाइन किया। ये जो स्टार्टिंग में एक्स लिखा था ना, इसको डिफाइन किया कि इस सेट में क्या आने वाले हैं? इस सेट में वो एक्स आएंगे जो ओड नेचुरल नंबर होंगे और किससे छोटे होंगे? 10 से छोटे होंगे। तो मैंने इस एक्स को डिफाइन कर दिया। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि मैंने इस एक्स की क्या दे दी? एक तरह से डेफिनेशन दे दी। क्या दे दी बच्चों? एक तरह से डेफिनेशन दे दी। क्लियर है? तो अगर ऐसे हमें कुछ डेफिनेशंस मिले, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ये किस फॉर्म में दिया गया? हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। क्लियर है? किस फॉर्म में दिया गया बच्चों? में एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया। और सेट को याद रखना, सेट को हमेशा जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक कैपिटल लेटर से करेंगे बच्चों। मैंने 12 अब तक जितने भी सेट्स लिखे थे उन सभी के बाहर ABC लिख रहा था तो कैपिटल लिख रहा था ना। इट मीन्स क्या है कि सेट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी अल्फाबेट से, तो उसको हमेशा किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से करेंगे। ऐसे नहीं है कि बार स्मॉल ए लिख दिया, स्मॉल बी लिख दिया या स्मॉल जेड लिख दिया। हमेशा किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ABC का यूज करते हैं या फिर PQR का यूज करते हैं जनरली। वैसे तुम किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर बच्चों? क्या क्लियर है कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं? उसके बाद एग्जांपल्स भी करेंगे। नहीं क्लियर तो बेटा वहां पे भी क्लियर होगा अच्छे से तुम्हें। क्लियर इतना? उसके बाद एक तरह से ये सेट की डेफिनेशन ही दी गई है कि जो सेट के अंदर आने वाले वो नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो इट मीन्स हमें क्या मिली है? कि डेफिनेशन मिली यहाँ से। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट था वो क्या था बच्चों? टेबुलर फॉर्म थी। एक बार टेबुलर फॉर्म को दोबारा से देख लेते हैं। जैसे मैं इसी को ले लेता हूं, यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई। सेट बिल्डर फॉर्म से मैं टेबुलर फॉर्म बना सकता हूँ। क्लियर है?
क्या नाम है इस सेट का, ए नाम है, तो मैंने ए नाम ही रखा इस सेट का। कौन से नंबर्स आएंगे इसके अंदर, वो नंबर्स होंगे, वो एक्स होंगे जो ओड नेचुरल नंबर होंगे और स्मॉलर देन 10 होंगे। तो कौन कौन से आए, 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया और 9 आया। क्या 11 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 11 क्या हो जाएगा, 10 से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, स्मॉलर देन 10, 10 से छोटे होने चाहिए ओड नेचुरल नंबर। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे एक सेट ए बन गया। और ये जो सेट ए बना है, ऐसे टेबल की फॉर्म में किसको लिखते हैं हम, टेबुलर फॉर्म को लिखते हैं, या फिर रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं। तो ये क्या हो चुका हमारा, टेबुलर फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो इसको भी जब भी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, वहां पे भी सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कि कैपिटल लेटर से करेंगे। बेटा ध्यान से सीख लो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से। और जो ये 1 है, 3 है, या बेटा 5 है, या 7 है, या 9 है, इनको हम क्या बोलते हैं, जर्नली एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, हम एलिमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। क्लियर है, एलिमेंट ऑफ सेट, या फिर अब बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं, सेट, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट। या फिर और क्या बोल सकते हैं इनको, मेंबर्स ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं बच्चों। क्लियर है, क्या क्या बताया मैंने, जो भी सेट के अंदर हमारे ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, या फिर मेंबर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। जर्नली हम बार बार यूज क्या करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट का ही यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट या फिर मेंबर्स ऑफ सेट हम नहीं बोलते, जर्नली क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट बोलते हैं बार बार। क्लियर है, क्लियर बच्चों। उसके बाद जो टेबुलर फॉर्म होती है, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, और ये करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, करली ब्रैकेट्स। क्लियर है बच्चों, क्लियर यहां तक। तो टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर है, क्या क्या यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, कौन सी टेबुलर फॉर्म होती है, क्या ये चीजें क्लियर बच्चों। उसके बाद और जो इंपॉर्टेंट बातें वो क्या क्या बच्चों, फर्स्ट क्या है कि जो टेबुलर फॉर्म है ना, टेबुलर फॉर्म ये वाली, ये जो टेबुलर फॉर्म है, इसके अंदर जो ये सेट बना हुआ है करली ब्रैकेट, इसके अंदर कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना है, कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारे लिए, इन टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, मीन्स एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। जैसे अगर 1 को 2 टाइम्स नहीं लिखना है, या 3 को 2 टाइम्स नहीं लिखना है, 9 को 2 टाइम्स नहीं लिखना है। एक एलिमेंट एक ही बार आता है सेट में बच्चों, बार बार रिपीट नहीं होता है। क्लियर है, क्लियर है क्या। देखो एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा। जैसे हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर होगा। एक बी सेट दिया गया है, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। क्या, x such that x is a letter, x एक लेटर है, कौन सा लेटर है, x is a letter of word, of a word school, SCHOOL। क्लियर है, क्या दिया गया है, x such that x is a letter, x is a letter of a word school। क्लियर है। तो यहां से हमें क्या बनाना है, एक सेट बी बनाना है। और ये सबसे पहले तो बेटा ये किस फॉर्म में दे रखा, हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें अब पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सेट किस फॉर्म में दे रखा है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या लिखनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। अगर रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो बी सेट क्या होगा, बी सेट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, मीन्स जो इस सेट में आएंगे वो क्या होंगे, एक्स होंगे। लेकिन एक्स क्या है, वर्ड ऑफ लेटर स्कूल है, स्कूल है बच्चों। तो क्या क्या आएगा बी सेट में, एस आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद एच आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा। क्या ओ को 2 टाइम्स लिखेंगे, कितने टाइम्स इसके अंदर, 2 टाइम्स स्कूल में। लेकिन स्कूल में अगर 2 टाइम्स ओ है, तो सेट के अंदर जब कौन सी फॉर्म लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म लिखेंगे, तो बेटा डबल ओ नहीं आएगा, 1 टाइम ओ आएगा। और उसके बाद क्या है, एल है। इसका मीनिंग क्या है कि स्कूल को बनाने में, जो स्कूल वर्ड है उसको बनाने में किस किस की जरूरत पड़ेगी, एस की पड़ेगी, सी की पड़ेगी, एच की पड़ेगी, ओ की पड़ेगी और एल की जरूरत पड़ेगी हमें।
क्लियर है, इसका मतलब ये है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? कैसे हमने ये टेबुलर फॉर्म लिखी वो क्लियर है। ये कौन सी फॉर्म हमारी टेबुलर फॉर्म है, तो मैंने ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया रेड पेन से कि इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगी किसमें, टेबुलर फॉर्म में। ये कौन सा है बच्चों हमारा टेबुलर फॉर्म या टेबुलर सेट हो चुका है, टेबुलर फॉर्म ही लिख देते हैं, टेबुलर फॉर्म। क्लियर बेटो? क्लियर बच्चों यहाँ तक कैसे हमने टेबुलर फॉर्म लिखी? क्लियर है। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं एक चीज तुम्हें और बताना जा रहा हूं कि देखो, मैंने बोला कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से करते हैं, लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं डिनोट करते। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने इस सेट में तो कर दिया कैपिटल लेटर से। बेटा ये तो पहले ही हमें एक्चुअल क्या दे रखा था, कैपिटल लेटर्स में दे रखा था, इसलिए कैपिटल लेटर्स हमने लिखे। अदरवाइज कभी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करने वाले हैं हम। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे मैंने एक ए सेट लिया और ए सेट को मैं किस फॉर्म में लूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लूंगा। क्या कि ए इक्वल टू x such that x is a vowels in English alphabet। ए सेट में क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट की वोवल्स है, इंग्लिश अल्फाबेट की क्या बच्चों, वोवल्स, इंग्लिश अल्फाबेट की वोवल्स। तो ए सेट की जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो तो क्या ये है, फर्स्ट वाली कौन सी फॉर्म बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब जो हम सेकंड लिखने जा रहे हैं वो क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या क्या आएंगे, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा, यही आएंगे बच्चों रोस्टर फॉर्म में, यही आएंगे। क्या मैंने एक कैपिटल लेटर से डिनोट किए? इस सेट को मैं ऐसे डिनोट नहीं करूंगा, ए ई आई ओ यू। हम जर्नली किससे डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्यों कैपिटल लिखे, यहाँ पे इसलिए कैपिटल लिखे बेटा क्योंकि ये इसके अंदर क्या दे रखा था, स्कूल कैपिटल अल्फाबेट्स में दे रखा था। अदरवाइज हम इस बी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, एस सी स्मॉल एच स्मॉल ओ और स्मॉल एल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना सेट के अंदर कभी भी कैपिटल लेटर्स नहीं लिख आते। इस सेट को तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही जो सेट बिल्डर फॉर्म थी उसके अंदर क्या दे रखे हैं, कैपिटल लेटर दे रखे थे। क्लियर बच्चों? क्या ये बात क्लियर है कि सेट में कभी भी कैपिटल लेटर्स नहीं लिखने, मीन्स अल्फाबेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करना है। क्लियर बच्चों? यहाँ तक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इजी है बेटा। अगर तुम प्रॉपर वे से काम करते रहोगे तो सेट जितना आसान चैप्टर कोई है ही नहीं। क्लियर बेटा? यहाँ तक तो हम ऐसे किसी भी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूं, ऐसे सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मीन्स एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करने वाले। क्लियर बच्चों? यहाँ तक उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। जो बिलोंग्स टू का कंसेप्ट है वो बहुत यूज होता है बेटा सेट चैप्टर में, तो वो क्या कंसेप्ट है वो सीखते हैं। क्या बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। क्या चीज होती है बिलोंग्स टू, इसको हम पढ़ने वाले क्योंकि बहुत यूज होगा इसका। सेट के अंदर भी यूज होता है, वैसे भी बिलोंग्स टू तभी बोल देते हैं हम। क्या होता है बिलोंग्स टू वो देखेंगे। क्लियर है? तो बेटा बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। या आप बोलो जैसे गांव में कुछ बेटा बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं काफ़ी, जिसके मतलब काफ़ी ज़मीन होती है, तो वो बोल देते हैं कि हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बिलोंग्स टू वो चीज़ क्या है। जैसे एक्टर्स की बात करें, जैसे अजय देवगन बोले कि मैं बॉलीवुड से बिलोंग करता हूँ, तो ये चीज़ें बिलोंग्स टू, ऐसे यूज होने वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो जैसे मैं लिखूँ, देखो बेटा एक सेट ए है जिस सेट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो ये कौन सा सेट था हमारा, जो लेस देन
10 के ओड नेचुरल नंबर थे वही सेट था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 बिलोंग करता है किसमें, सेट ए में। 1 बिलोंग करता है सेट ए में, और बिलोंग्स टू का जो सिंबल है वो ये है बच्चों, 1 बिलोंग्स टू ए। ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू का है बच्चों, बिलोंग्स टू का। इसको क्या बोलते हैं हमें, बिलोंग्स टू, इस सिंबल को। जैसे मैं यहां से और क्या लिख सकता हूं कि 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए सेट से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। या फिर मैं लिखूं 9 बिलोंग्स टू ए, ये भी क्या है, 9 भी ए सेट से बिलोंग कर रहा है। या फिर मैं ऐसे लिखूं कि 2 क्या 2 ए सेट से बिलोंग कर रहा है, क्या 2 ए सेट में है, नहीं है। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, 2 डज नॉट, इस को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। बिलोंग्स का सिंबल बना के उसको क्या कर दूंगा मैं, क्रॉस। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है। इसको क्या बोला मैंने, ये सिंबल किसका होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का। क्लियर है। और इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करेंगे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसको कैसे लिखेंगे कि 3 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। इसको भी कैसे लिखेंगे बच्चों कि 9 बिलोंग्स टू सेट ए, 9 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। तो क्या बिलोंग्स की जो चीजें हैं, कैसे कौन सी चीज किस में बिलोंग करेगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सेट ए के अंदर क्या बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है। ए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सेट ए में। क्या मैं अगर ये बोलूं कि बी बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स क्या है, गलत बोल रहा हूं। बी तो क्या इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या बोलना चाहिए था मुझे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, बी सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। और मैंने बताया कि बच्चों बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है वो क्या होता है हमारे पास, कुछ ऐसा होता है। ये किसका होता है, बिलोंग्स टू का। क्लियर बच्चों, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ठीक है। ये किसका सिंबल होता है, बिलोंग्स टू का होता है। और डज नॉट बिलोंग्स टू में क्या हो जाएगा, इसके अंदर से क्या कर देंगे, क्रॉस लाइन लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो ये बहुत ही इजी काफी इजी टाइप्स थी, और बेटा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तुमने पढ़ा, हमने इतना अब तक कम से कम 30 मिनट्स का लेक्चर कर चुके हैं, तो तुम्हें लगा भी होगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको करना बहुत ही जरूरी है। अभी से 11th क्लास से हमारा सेट स्टार्ट होता है बेटा, इसलिए हम इनको बहुत ही बारीकी से पढ़ना हमें, ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। अब कोई भी तुम्हारे सामने सेट लिख दे और बोल दे कि इसके अंदर जो ये हमने अल्फाबेट्स लिख रखे हैं इनको क्या बोलते हैं, तो तुमने तभी बता देना कि इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स ऑफ ए सेट भी बोल सकते हैं। लेकिन जनरली हम किसका यूज करते हैं, बार बार एलिमेंट्स का यूज करते हैं। जो करली ब्रैकेट्स में होते हैं उनको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। जो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है, एक डेफिनेशन की फॉर्म में होती है, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बिलोंग्स टू क्या होता है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी, ये बहुत ही जरूरी हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हम कुछ देखेंगे मैथमेटिकल सेट्स। जो मैथमेटिकल सेट्स है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो 11th क्लास में भी यूज होंगी। 12th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन में बेटा ये चीजें बहुत भरी पड़ी हैं। मैथमेटिकल सेट्स बच्चों को नहीं पता, 12th क्लास में हो जाते हैं, लेकिन मैथमेटिकल सेट्स का नहीं पता होता। क्लियर है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या है, मैथमेटिकल सेट्स है। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बेटा जिन बच्चों को जो लेक्चर्स है अगर वो अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय स्टूडेंट्स।